Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. And students, this is your NCERT EVS book, Environmental Studies Looking Around, textbook for class 4th. Students, today we are going to read a new chapter, chapter 6, Omana's Journey. So let's start. Omana and her best friend Radha were very excited. ओमाना जो एक लड़की थी और उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा दोनों बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला. वो दोनों ट्रेन से केरला मतलब उन ट्रेन ट्रिप बना रहे थे, केरला जाने का ट्रिप बना रहे थे. ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग टू हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. ओमाना जो थी वो केरला में अपनी दादी माँ के घर और जो राधा थी वो अपनी फैमिली के साथ एक हॉलीडे पर जा रही थी. कहाँ? केरला. ओमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज. ओमाना के जो फादर थे, पापा थे, उन्होंने क्या किया, दोनों फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट्स बुक कर दी थी. देन जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसिकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग. अब जब उनको जाने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, 2 दिन पहले क्या हुआ, राधा जो थी वो अपनी साइकिल से गिर गई और उसके राइट लेग में क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया. हर लेग्स वॉज पुट इन प्लास्टर. और उसके पैर में क्या चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ गया. द डॉक्टर सैड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 weeks. डॉक्टर ने कहा कि राधा को अपने पैरों को 6 weeks तक नहीं मूव करना चाहिए. मतलब उसके पैर में प्लास्टर लगा था तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि राधा 6 हफ्ते तक अपने पैर को इधर उधर मूव नहीं कर सकती है, ना ही उसे करना चाहिए. राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट्स. राधा ने फिर क्या किया, राधा की फैमिली ने क्या किया, अपने टिकट्स को कैंसिल करा दिया. द 2 फ्रेंड्स वर वेरी सैड. और फिर क्या हो गया, ये दोनों फ्रेंड्स ओमाना और राधा क्या हो गई, बहुत ही सैड हो गई. They had made so many plans about what they would do together on the trip. उन दोनों ने मिलके बहुत सारे प्लान बनाए थे कि वो दोनों ट्रिप पर एक साथ मिलकर क्या क्या करेंगे. Then Radha's अम्मा हैड एन आइडिया. फिर क्या हुआ, राधा की अम्मा थी, उनको एक आइडिया आया. ओमाना, Why don't you write down everything about your trip in a diary? क्यों ना तुम सारी चीज़ें ट्रिप के बारे में, सारी चीज़ें जो हैं वो एक डायरी में नोट करो. देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. जब तुम वापस आओगी तो राधा उसको पढ़ लेगी और जान जाएगी कि तुमने ट्रिप पर क्या क्या किया, तुमने ट्रिप के बारे में क्या क्या लिखा है. ये सारी बातें राधा फिर समझ लेगी, जान जाएगी. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. और फिर क्या होगा, इससे तुम चीज़ें नहीं भूलोगी, कोई भी चीज़ें नहीं भूलोगी और ट्रेन में तुम्हारा इससे आसानी से टाइम पास हो जाएगा. मतलब तुम जो भी चीज़ देखो, जो भी चीज़ खाओ, जहाँ भी विज़िट करो, उन सबको किस में लिख लो, एक डायरी में लिख लो. सारी चीज़ें लिखने से तुम्हें याद हो जाएंगी और फिर तुम आके ये डायरी राधा को दिखा देना, तो राधा को भी सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि तुमने ट्रिप पर क्या क्या किया और ट्रेन में भी इससे तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा. बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया. दोनों फ्रेंड्स ने सोचा कि ये आइडिया तो बहुत अच्छा है. ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद अ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी. ओमाना घर गई और उसने एक नोटबुक खोजी जिसमें खाली पेजेस थे. उसके अंदर उसने अपनी जर्नी के बारे में सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया. Here are some pages from Omana's diary for you to read. यहाँ पर कुछ पेजेस हैं ओमाना की डायरी के जो आप पढ़ सकते हो. Omana's diary 16th May. As soon as we had reached the station, checked our names on. As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. हम जैसे ही स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर पहुँचकर हमने क्या किया, अब रिजर्वेशन चार्ट में अपने अपने नेम्स को चेक किया. Soon the train reached the platform. जल्दी ही
ट्रेन जो है वो कहाँ आ गई, प्लेटफॉर्म पर आ गई। वी सॉ दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि जो हमारा कोच था वो पहले से ही काफ़ी भरा हुआ था। द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्लियर इन द मॉर्निंग। और ट्रेन जल्दी सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी चलने वाली थी। फ्रॉम गांधीधाम से सुबह जल्दी चलने वाली थी। इन कच्छ, गांधीधाम कहाँ है, कच्छ में है। When the train came, जब ट्रेन आई, there was so much confusion। जब ट्रेन आई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा confusion हो गया। People were getting off and other were pushing and trying to put their luggage inside all from one door। अब क्या होने लगा, जब ट्रेन आई तो लोग क्या करने लगे, लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पुश करने लगे और ये ट्राई करने लगे कि उनका सामान जल्दी जल्दी क्या हो जाए, मतलब ट्रेन के अंदर चला जाए। ऑल फ्रॉम वन डोर। और उस सब में क्या था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। वो सोच रहे थे कि इसी से फटाफट सारा एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि सारा सामान और हम एक साथ अंदर चले जाएं। वहाँ पर भीड़ जो थी, लोग जो थे वो कर रहे थे। वी somehow managed to get in, find our seat and put luggage under them। हमने किसी तरह से जल्दी जल्दी ये सब मैनेज किया और हमने अपनी सीट को ढूंढा और फिर हमने जो अपना लगेज था उसको सीट के अंडर रख दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड। और थोड़ी टाइम बाद क्या हो गया, ट्रेन स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स एंड अरेंज देयर लगेज। सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को क्या हुआ, उनकी सीट्स मिल गई और वो अपना सामान अरेंज करने लगे, लगेज अरेंज करने लगे। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर कम एंड चेक्ड आवर टिकट्स। कुछ ही समय बाद क्या हुआ, टिकट कलेक्टर आए, टीटी आए और उन्होंने हमारी क्या की, टिकट्स चेक की। चेक आर टिकट्स टू सी दैट वी आर इन प्रॉपर सीट। उन्होंने टिकट्स चेक की और ये देखा कि हम अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ्स। अम्मा और अप्पा मतलब मीन्स पापा और मम्मी की जो सीट थी वो क्या थी, लोअर बर्थ थी। उन्नी एंड आई हैव द मिडिल। और उन्नी और उस मतलब ओमाना की जो सीट थी वो क्या थी, मिडिल सीट, मिडिल बर्थ थी। देयर आर टू कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। और वहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनकी बर्थ अपर बर्थ थी, सबसे ऊपर वाली बर्थ थी। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। और जो अलग से दो बर्थ्स होती हैं उसके अंदर कौन थे, एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे थे। दे सीम्स टू बी अबाउट आर एज। जो कि हमारी एज के लग रहे थे, मतलब हमारी एज मतलब बराबर, ओमाना को लगा कि हमारी एज के बराबर हैं, बराबर से लग रहे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर। मैं वहाँ पर उनके पास जाने वाली थी और उनसे बात करने लगी। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। अब मैं कहाँ बैठ गई, विंडो के पास बैठ गई। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया क्या करना, राइटिंग करना, लिखना। अबाउट आवर जर्नी मतलब अपनी जर्नी के बारे में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू। जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। फिर मैंने लिखते लिखते थोड़ा सा स्टॉप कर दिया, लिखना बंद कर दिया, क्योंकि अम्मा ने क्या कर दिया था, टिफ़िन बॉक्स खोल दिया था। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड। अम्मा ने बहुत सारा खाना रखा था टिफ़िन में, जैसे कि ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। ढोकला रखा था चटनी के साथ, लेमन राइस रखा था और कुछ मिठाइयाँ रखी थी। माई माउथ इज़ वाटरिंग। मेरे मुंह में पानी आ रहा था। आई विल राइट मोर लेटर। अब मैं जो लिखने वाली थी, अब मैं काफ़ी टाइम, थोड़ी देर बाद उस चीज़ को लिखूंगी अबाउट माई जर्नी के बारे में। So students, there are some question and answers. So please write it down in your notebook. Okay. Why was it so crowded at the door of the coach? So people don't have patience to wait. Few of them were in a hurry to board and others were getting down the trains all the once.
हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन द ट्रेन एंड व्हेन? क्या आपने कभी ट्रैवल किया है ट्रेन से और कब? I have travelled in a train many times. My grandmother lives in Chennai and we usually go to visit her. What food would you like to take with you when you travel? Why? I would like to take fruits, vegetables, chocolates and biscuits when I travel. Heavy and oily foods may be difficult to digest while traveling. So students, this question answers, please you have write it down in your notebooks. Okay, now the remaining part of this chapter we will discuss in next video. Till then, thank you and take care.